नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू। जैसे कि आप सभी की बेहद डिमांड थी कि सर टेस्ट पेपर लेके आओ, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें एवं जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटी HIV ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग। जो एंटी HIV ड्रग्स होती है या एड्स की जो ड्रग होती है वो एक्ट करती हैं किसको इनहिबिट करके, या फिर बोले तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एंटी HIV ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करके एक्ट करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कालाबार बीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। एक कालाबार बीन्स ये एक एल्कोलॉइड से ऑब्टेन किया जाती है। तो आपको बताने कौन सा एल्कोलॉइड से ऑब्टेन की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइगोस्टिग्मा वेनोसम। जो फाइगोस्टिग्मा वेनोसम है ये एक बॉटनिकल नेम है किसका, फाइगोस्टिग्मा का। अब आपको पता होना चाहिए कि फाइगोस्टिग्मा कौन सी क्लास की एल्कोलॉइड है। आपको बता दें कि ये इंडोल एल्कोलॉइड से है और इसका यूज हम किस में करते हैं, तो इसका मेनली यूज करते हैं ग्लूकोमा के अंदर। इसके अलावा ऑप्शन ए दे रखा है CR यानी कैथ्रांथस रोसेस। तो ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, तो ये है विनका का। उसके बाद में ऑप्शन बी दे रखा है राफेलिया सर्पेंटाइना। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये राफेलिया का है। और उसके बाद में जो नक्स वोमिका दे रखा है तो ये भी नक्स वोमिका का सोर्स है। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो इंडोल एल्कलॉइड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फोलेट एंटागोनिस्ट इज। तो फोलेट एंटागोनिस्ट कौन सी है वो आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइट है और ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, या तो फोलेट एंटागोनिस्ट या फिर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगी इनहिबिट्स डाईहाइड्रोजन फोलेट रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद में अगर ऑप्शन एक की बात करें तो साइक्लोफॉस्फोमाइड दे रखा है। तो साइक्लोफॉस्फोमाइड क्या है, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग है जो कि प्रो ड्रग है। इसे भी हम एंटी कैंसर में यूज़ करते हैं। उसके बाद में ऑप्शन सी दे रखा है सिटाराबाइन। तो सिटाराबाइन आपको बता दें कि ये एक एंटी मेटाबोलाइट है जो कि पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा है एजोथाइप्रिन। तो एजोथाइप्रिन भी एंटी मेटाबोलाइट है और कौन सी क्लास की है उसमें, तो ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर। तो हमारे जो बॉडी है उसमें म्यूकस कौन सी सेल सिक्रेट करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सब्सटेंस नॉट यूज इन इंट्रावेनस प्रिपरेशंस इज। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एक प्रिपरेशन है जिसको हम IV रूट के थ्रू नहीं यूज करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लीवर फंक्शंस आर असिस्टेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो लीवर फंक्शन जो होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी के थ्रू असिस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इप्राट्रोपियम यूज इन अस्थमा बिकॉज ऑफ इट। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है उसे हम अस्थमा के तौर पे यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है जिसकी वजह से इसे हम अस्थमा में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन पेरेंटल प्रिपरेशन एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स डिटेक्ट बाय। कोई भी पेरेंटल प्रिपरेशन है उसमें माइक्रोब्स की अनुपस्थिति है, ये किसके द्वारा डिटेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेरिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्विनिन इज ए।
तो क्विनिन क्या है? तो आप सभी को पता है क्विनिन को हम एंटी मलेरियल के तौर पे यूज करते हैं। तो ये एक लीवो रोटेटरी एल्कोलॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द गिवन एंटी कैंसर ड्रग इज मेटाफेज इनिबिटर? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जो मेटाफेज को इनिबिट करती है उस ड्रग का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनक्रिस्टिन। आप सभी को पता है विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड से ऑब्टेन की जाती है और इसे हम चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स अकर्स इन मिलीसेकंड थ्रू विच रिसेप्टर? तो किसी ड्रग का रेस्पॉन्स मिलीसेकंड में आ जाए कौन से रिसेप्टर के थ्रू, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल साइज ऑफ कैम्फर इज रिड्यूस्ड बाय? तो कैम्फर की जो पार्टिकल साइज है वो किसके द्वारा रिड्यूस की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्वेराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो आप सभी को पता होगा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दे दिए, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। तो आप सभी को बता दें कि इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन इज? तो आपको यहाँ पे थर्ड जनरेशन बतानी है सेफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफोटैक्सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इज? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसे हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिट्रोबिक्योराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग इज? तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोस्कारनेट। ठीक है, इसके अलावा और जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए दे रखा है एसाइक्लोवीर। तो आप सभी को पता है एसाइक्लोवीर भी एक एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन ये एक प्रो ड्रग है और इसे हम चिकन पॉक्स के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद में ऑप्शन सी दे रखा है जिडोवुडीन। तो आप सभी को पता होगा कि जिडोवुडीन एक एंटी HIV ड्रग है। ये क्या करती है? ये करती है प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा है रिटोनावीर। तो आप सभी को पता होगा रिटोनावीर एक प्रोटीएज इनिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आई ड्रॉप्स रिक्वायर्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल एक्सेप्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरोजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कार्बोहाइड्रेट से भी, प्रोटीन से एंड फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज? तो आपको यहाँ पे बतानी है कि कैप्सूल की जो स्मॉलेस्ट साइज है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अब वहीं बात करें लार्जेस्ट साइज कैप्सूल की तो वो होगी 0 फॉर ह्यूमन पर्पज। अगर इसके अलावा और एनिमल पर्पज इनके लिए बात करें तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल हो जाएगी 000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द गिवन एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज दोनों को इनहिबिट करने का एक्ट करती है या दोनों को इनहिबिट करने की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोस्पोरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोनेलियल डायरिया इज। तो इनमें से कौन सी एक ड्रग है जिसका यूज हम मोनेलियल डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निस्टटीन। निस्टटीन का मोनेलियल डायरिया के अलावा वेजिनाइटिस एंड कैंडिडा इन्फेक्शन में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन इंट्राथीकल रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू। अगर हम इंट्राथीकल रूट के थ्रू ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ लगाएंगे वो ड्रग को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाइफिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर बाय। तो लाइफिलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिससे हम वाटर का रिमूवल करते हैं, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन वेट वेरिएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट एज पर आईपी हाउ मैनी टैबलेट्स आर यूज्ड। आईपी के अकॉर्डिंग हम अगर टैबलेट का वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं तो कितने टैबलेट हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एसाइक्लोविर इज हाईली इफेक्टिव इन। तो आप सभी को पता है, हमने अभी ऑलरेडी बता दिया है, एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है एंड एक प्रो ड्रग भी है। तो इसका मेनली यूज किस में बताया था हमने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल इज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम एंटेरिक कोटिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज एसीटेट पैथलेट, जिसे हम शॉर्ट में CAP भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ। जो रिसेप्टर होते हैं जिन पे जाके ड्रग बाइंड होती है वो किसके बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ए न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर इज। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड इज। तो आपसे यहाँ पे सल्फोनामाइड पूछा है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग, तो वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फाडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सेरिब्रल मलेरिया इज ट्रीटेड विथ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पहले भी इसी वीडियो में हमने बता दिया है कि सेरिब्रल मलेरिया के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विनिन। क्विनिन क्या है? ये एक लीवोरोटेटरी एल्कलॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट इन मोनोटर्पिनोइड्स इज। तो मोनोटर्पिनोइड्स में कितने आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। अगर आपसे यहाँ पे डाई टर्पिनोइड्स पूछ लिया होता तो उसमें डाई का मतलब 2 होता है तो उसका जस्ट डबल हो जाता, तो वो हो जाती 4। ऐसे ट्राई का पूछ लेता तो वो हो जाती 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ABC एनालिसिस डील विथ। जो ABC एनालिसिस है वो किसके साथ डील करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर लेमिनार एयर फ्लो यूनिट। तो लेमिनार एयर फ्लो यूनिट में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
100 फीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। रिफाम्पिसिन इज नॉट ओनली यूज इन टीबी बट आल्सो यूज इन। रिफाम्पिसिन आप सभी को पता है एंटी टीबी ड्रग है, लेकिन ये इसके अलावा और भी कहीं यूज की जाती है, वो आपको बताना है कहाँ यूज की जाती है। तो ये की जाती है लेप्रोसी के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकल कंट्रोल विथ। तो HIV इन्फेक्शन हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इनमें से HIV ड्रग कौन सी है? जीडोवुडीन एक HIV ड्रग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडोवुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन रोचेस फिब्रिलेटर्स प्लास्टिक चैम्बर रिवोल्व एट। जो रोचे फिब्रिलेटर एक फिब्रिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो वो कितने आरपीएम पे चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंटली कंटेन्स म्यूसिलेज। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा म्यूसिलेज कंटेंट रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसबगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नाइट्रेट्स आर। तो नाइट्रेट्स क्या होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सभी को पता है नाइट्रेट्स किस में यूज़ करते हैं? एंजाइना के अंदर। और एंजाइना में क्या हो जाता है, अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट हो जाती हैं या फिर उनमें कोई रुकावट आ जाती है। तो नाइट्रेट्स क्या करेंगी? इसका जस्ट अपोजिट एक्शन करेंगी, तभी तो वो रिलैक्स फील करेगा एंजाइना के दौरान। तो नाइट्रेट्स का यूज़ करेंगे हम वैसोडाइलेटर के तौर पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच अमंग द गिवन इज नॉट ए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो आप सभी को पता है कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? जो झाग देते हैं। तो लिक्यूराइजा, शतावरी एंड गोखरू, ये तीनों क्या है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। जबकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक नहीं है। तो डिजिटैलिस आप सभी को पता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हेलोपेरिडोल ए मेजर ट्रैंकुलाइजर बिलोंग टू द क्लास ऑफ। हेलोपेरिडोल एक मेजर ट्रैंकुलाइजर है जो कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द ड्रग नैलोक्सोन। तो नैलोक्सोन ड्रग क्या है या फिर क्या काम करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन एडिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। HLV वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था HLV वैल्यू से, तो उसमें भी हमने 4 ऑप्शन बताए थे। उसमें डिटर्जेंट का भी HLV वैल्यू हमने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग। किसी वेजिटेबल ऑयल के अगर रेंसिडिटी हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में ये करके बताना है कमेंट्स कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो आप सभी को पता है पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, लेकिन वो कौन सी सेल के थ्रू होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कॉज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक ड्रग है जो जिंजिवल हाइपरप्लेसिया कोज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनोटोइन। फिनोटोइन क्या है? ये एक हाइड्रोनटोइन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेव्स डिजीज इज करेक्टराइज एज। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या हो जाता है?
ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन शुड बी टेकन विथ। जो एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन डेरिवेटिव या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, जिसको हम किसके साथ में लेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वाटर। और क्वेश्चन 51 है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन राउवोल्फिया इज। तो आप सभी को पता है राउवोल्फिया एक एल्कोलॉइड्स है। कौन सा एल्कोलॉइड्स है? इरगट एल्कोलॉइड्स। तो इससे एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कह लो या फिर इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कह लो, वो कौन सा प्रेजेंट होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेसरपाइन। तो रेसरपाइन क्या है, इसको हम किस तौर पे यूज़ करते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम साइकोसिस में यूज़ करते हैं। ये किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है? तो ये 3 बीटा 20 अल्फा योहिम्बिन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच टैबलेट डज नॉट रिक्वायर डिसइंटीग्रेंट्स। तो कौन सी टैबलेट होती है जिसमें हमें डिसइंटीग्रेंट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा जो इफरवेसेंट टैबलेट होती है उनमें डिसइंटीग्रेंट मिलाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफरवेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांसेंट डेफनेस इज ए साइड इफेक्ट ऑफ। तो ट्रांसेंट डेफनेस किसका साइड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूरोसेमाइड। अब फ्यूरोसेमाइड है तो फ्यूरोसेमाइड आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास की है। तो ये डाययूरेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं और ये एक लूप डाययूरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज डज नॉट कंटेन। कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाएंगे ओरल यूज के लिए, तो उसमें हम कौन सा कंटेंट यूज नहीं करते वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल। क्योंकि सुक्रोज, सॉर्बिटॉल और इथाइल अल्कोहल के हम ओरल प्रिपरेशन के अंदर यूज कर लेते हैं, जबकि फिनॉल को हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मिल्क इज नॉट द सोर्स ऑफ। तो मिल्क कौन से विटामिन में नहीं पाया जाता ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाय वायरस। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक डिजीज है जो कि वायरस के थ्रू फैलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्लास्टिसाइजर इज यूज्ड। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होता है उसमें प्लास्टिसाइजर के तौर पर हम किसे यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्लोरामफेनिकोल इज ए। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्लोरामफेनिकोल क्या है, एंटीबायोटिक है। इसका एक साइड इफेक्ट है, वो क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ये क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है, ना कि बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन विद इंसुलिन टू अवॉइड रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एक ड्रग है जिसको हम इंसुलिन के साथ नहीं देते, किसको अवॉइड करने के लिए, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच इज डीएनए गायरेज इनहिबिटर। तो 4 टाइप के एंटीबायोटिक दे रखे हैं, इसमें चारों टाइप में से आपको बताना है कि किसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62,
लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर। तो लिथियम कार्बोनेट का हम यूज किसके लिए करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसे हम मेनिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, पोटेंसी ऑफ ए ड्रग इज रिलेटेड टू। तो ड्रग की जो पोटेंसी होती है वो किसके रिलेटेड होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोज ऑफ ए ड्रग, यानी जितनी अधिक ड्रग की डोज होगी उतनी अधिक उस ड्रग की पोटेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कैटाकोलामाइंस सिंथेसिस इज। जो कैटाकोलामाइंस होते हैं उसके सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इंडियन सेना इज मेनली कल्टिवेटेड इन। जो इंडियन सेना होता है, ये जो इंडियन सेना है वो इंडिया में मेनली कहाँ पे कल्टिवेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। इसी तरीके के हमने और भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। वो आपकी हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कार्स इंडेक्स इज यूज टू डिटरमाइन। तो आप सभी को पता है कार्स इंडेक्स का यूज क्यों करते हैं हम, तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जानने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाउडर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, orally administered ड्रग आर मेनली एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस। कोई भी ड्रग हम ऑरली देते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो मेनली कौन से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैसिव डिफ्यूजन। तो आप सभी को पता है जो पैसिव डिफ्यूजन है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं अगर एक्टिव डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरी किस फॉर्म में करते हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मलेरिया इज मेजर डेथ कॉजिंग डिजीज इन। तो कौन सा एक देश है जिसमें मलेरिया मेजर डेथ का कारण बना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ए ड्रग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डोज ऑफ ए ड्रग। ये पिछली कई वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ है यही, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर यही क्यों आया, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्सहिबिट फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा गया है कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो कौन सा एक्शन नहीं शो करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा सामान्य ज्ञान एम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें हम दोनों भाषाओं में पेपर को सोल्व करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद में हिंदी में, और एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको कि कैसे आंसर आया किसका। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज। तो आपसे पूछा है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत है 27। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसका औसत हो जाता है 25। तो आपसे पूछ रहा है हटाई गई संख्या कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये आया कैसे, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो औसत क्या होता है,
जितनी भी संख्या होती है उनका सबका टोटल करके उतनी ही संख्या से डिवाइड कर देना। तो ये 5 संख्या है जिसका औसत आया हमारे पास 27। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 × 27। एंड एक संख्या हटा दी जाए तो इसका औसत कितना हो जाता है 25। तो एक संख्या हटा देंगे तो संख्या कितनी बच जाएंगी हमारे पास 4। तो ये 4 हो गया और इसका औसत 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आती है संख्या, उसको आपस में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हटाई गई संख्या पूछ रहा है हमसे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 135 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 100। अगर 135 में से 100 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 35। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 35। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम से जुड़कर टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 10 मैच इज 38.9 रन्स। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैच इज 42, देन फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेज। आपसे पूछा है यहाँ पे एक क्रिकेटर है जिसके 10 मैचों के औसत रन कितने हैं 38.9। उसमें से यदि उसमें से बात करें शुरू के 6 मैच, उनका औसत है 42। तो आपसे पूछ रहा है अंत के 4 मैचों का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34.25। अब ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। जैसे 10 मैचों का औसत बता रखा है 38.9, तो औसत में आपको बताया था कि जितने भी टोटल नंबर होते हैं उनको पहले ऐड करते हैं और फिर जितने नंबर हैं उसका डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, टोटल रन। 10 मैचों के टोटल रन कितने होंगे, तो 10 × 38.9 करेंगे तो ये हो जाएगा 389। अब पहले 6 मैचों का औसत दे रखा है इसमें 42। तो फर्स्ट 6 मैच का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42 × 6 निकाल लेंगे तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 252। अब जो 10 मैच और 6 मैच है इनके जो टोटल रन आए हैं इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो ये आया 137। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो 4 मैच की संख्या आ गई हमारे पास, 4 मैच में इतने रन बनाए हैं, तो अब इसका हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये हमारे पास आएगा 34.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60, द नंबर इज। तो आपसे पूछा है किसी संख्या का 3/4 60 है तो संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80। अब ये कैसे आया देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हमारे पास x है, तो इसका दे रखा है x का 3/4। तो हम कर देंगे इसको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे के वैसे हम इक्वेशन में लिखते जाएंगे। तो x का 3/4 किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो बराबर में हमने ये 60 रख दिया। जैसे 60 रखा, अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करते ही वो संख्या हो जाएगी हमारी। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर 60 हो जाएगा और इसके ये जो 3/4 है ये मल्टीप्लाई में अगर इधर आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4/3। जब ये 4/3 हुआ तो इसको हम काट पीट के अगर सोल्व करते हैं तो ये आता है 80। जैसे 3 को 60 से काटा तो ये आया 20 और 20 × 4 करा तो 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 15 इज इंक्रीज बाई 196। हिंदी में अगर बात करें तो वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुना करने पर वह संख्या 196 में बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अब ये कैसे हुआ, जैसे अगर हम 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 210। अब क्या दे रखा है इसमें, जो संख्या है उससे कितनी बढ़ जाएगी 196। तो हम क्या करेंगे, जो 210 है उसमें से 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196।
तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 3 numbers are in the ratio 4, 5, 6 and their average is 25। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इज, यानी 3 संख्या है जिन्हें अनुपात दे रखा हमें 4:5:6 और इनका औसत दे रखा हमारे पास 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 30। अब ये कैसे आया, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 3 संख्या दे रखी है जिनका अनुपात दे रखा है, ना कि संख्या दे रखी। तो 3 संख्या का अनुपात क्या है, 4:5:6। अब हमें सोचनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अनुपात ये आ जाएगा 4:5:6 और उनका एवरेज आना चाहिए कितना 25। तो जैसे हमने सॉल्व किया इसको, तो इसमें आया हमारे पास 20, 25 एंड 30। अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास 4:5:6। अब तीनों जो संख्या हैं 20, 25 एंड 30, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पाएंगी 20, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पाएंगी 75। अब एवरेज दे रखा है हमें 25। तो एवरेज के लिए हमने आपको बताया है कि जो टोटल संख्या उनका टोटल करेंगे और उसमें कितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। तो इसमें 75 में 3 का भाग दिया तो 25 आया, सही है। अब हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये जो अनुपात दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। At present, the ratio between the age of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? यानी दे रखा है हमें, क्वेश्चन क्या है, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात दे रखा है हमें 4:3। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है ये हमसे इन्होंने पूछा है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे इतना टफ नहीं है, तो आप घबराए नहीं, आपकी तैयारी कंटिन्यू रखें आप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 ईयर। अब ये कैसे हुआ, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो ये हमें अरुण और दीपक की क्या दे रखी है, एज का अनुपात दे रखा है, तो ये 4:3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 6 ईयर लेटर 26 हो जाएगी। अरुण की अगर 6 साल बाद 26 हो जाती है तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो 26 - 6 तो हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज 20 ईयर। अब अरुण की अगर 20 ईयर है और उसका अनुपात 4 है तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो जैसे 4 अनुपात है इसका और इसका 3 अनुपात है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी कि इसका 3 अनुपात में आ जाए, तो वो हो जाएगी 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 18 years ago, a father was 3 times as old as his sons. Now the father is only twice as old as his sons. Then the son of the present age of the son and the father. यानी आपसे पूछा है कि 18 साल पहले एक पिता है, वो अपने पुत्र से 3 गुना आयु का था, ठीक है, और अभी वो अपने पुत्र से केवल दुगनी आयु का है। तो आपसे पूछा है कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 108। अब ये कैसे हुआ, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। जैसे फादर की एज सन की एज से कितनी है, 3 गुना है, तो 3 फादर की हो जाएगी और सन की 1 हो जाएगी। उसके बाद में क्या दे रखा है, अभी क्या है, उनकी एज दुगनी है, पिता की एज क्या है, दुगनी है। तो पुत्र की आयु अगर हम 1 वर्ष मानते हैं तो पिता की हो जाएगी 2 वर्ष। अब ये जो पहले का और अब का जो रेशो दे रखा है,
इसको हमें क्या करना है कि बराबर करना है। जैसे ये 1 में से इस 1 को करेंगे तो 0 आएगी, इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि इनका जो रेशियो है वो बराबर आए। जैसे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों संख्या को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। अब इनमें से इसको घटा के अगर देखते हैं तो इनका आ जाएगा 1 साल का डिफरेंस। तो हमारे पास नया अनुपात क्या बन जाएगा, 3:1 एंड 4:2। अब 1 साल में अगर ये 1 अनुपात आ रहा है, 1 अनुपात किसके बराबर है, 18 साल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछिए, पिता और पुत्र की आयु का योग। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु क्या है इनकी, 4:2 हो जाएगी। तो इनका योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 6। अब अगर 118 के बराबर है तो 6 कितना होगा, तो 6 × 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइज ऑफ ए कार इज Rs 3,25,000. It was insured to 85% of its price. The car was damaged complete in the accident, and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and amount received? आपसे क्या पूछा है, सीधी सी बात बताएं आपको कि एक कार की कीमत है 3,25,000 रुपये। अब उसकी जो बीमा है उसका कार का वो है 85%। उसकी मतलब किससे, कीमत का 85%। अब कार एक एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी नष्ट हो जाती है। अब बीमा कंपनी उसे क्या देती है, 90% मूल्य देती है। तो कार का वास्तविक मूल्य जो है और जो प्राप्त राशि हमें हुई है उसमें कितना अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76,375 रुपये। अब ये कैसे आया, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो हमें कार की जो बीमा राशि है वो कितनी है। वो 3,25,000 जो है उसका 85% अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 2,76,250। अब इसका 90% कंपनी हमें देगी। तो जो 2,76,250 आया है इसका 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,48,625। अब हमें क्या पूछा है, जो कार का मूल्य है तो वास्तविक मूल्य आपको पता है 3,25,000 था, और जो प्राप्त राशि है यानी बीमा वाले जो दे रहे हैं 90% वो कितनी है हमारे पास, 2,48,625। तो इनमें कितना अंतर है, अंतर जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 76,375 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5%, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर deducting a commission of 5%, a TV set cost Rs 95.95. Its marketed price is, यानी आपसे पूछा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी सेट का मूल्य हो जाता है 9,595 रुपये। तो अब उस पर जो लिखा हुआ मूल्य था वो कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,100। अब कैसे हुआ आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो हमें 5% इसमें डिस्काउंट दिया है। तो जो 5% डिस्काउंट दिया है किस 100% पे मिलता है डिस्काउंट, तो हमारे पास कितने की आई, वो 95% में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 9,595 है उसका तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके और 95% हमें जो डिस्काउंट मिला है उससे हम भाग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,100। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In an election, a candidate who get 84% of the vote is elected by the majority of 476 vote. What is the total number of vote polled? तो आपसे पूछा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलता है। अब वह 476 वोटों से जीतता है तो कुल कितने वोट पड़े वो आपको यहाँ पे बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 700। अब ये कैसे आया, आइए हम एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं। तो हमारे जो विनर हैं उनके पास कितने परसेंट वोट आए, 84%। और जो हारने वाले हैं उनके पास आएंगे कितने, 16%। क्योंकि 100 में से 18%, 84% अगर जीतने वाले को आ गए तो हारने वाले को 16% आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका टोटल डिफरेंस, कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 68%। अब जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो कितने का है, यानी कितने वोट से जीतता है वो, 476 वोट से जीतता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है टोटल डिफरेंस वोट का, उसे टोटल परसेंटेज वोट के साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 476 इंटू 100/68। तो टोटल वोट कितने हुए, तो टोटल वोट हो जाएंगे 700। इसको काट पीट के अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 700। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद में आता है जनरल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पहला महिला कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप किस देश ने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। यानी जो फर्स्ट महिला कबड्डी विश्व कप हुआ था वो हमारे देश इंडिया ने जीता है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन रेल मंत्री है। अब ये पेपर 2014 का है, तो उस टाइम पे रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा जी। और अभी कौन है, तो अभी है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो सी ओपनिंग। तो इनमें से कौन से राज्य के सीमा समुद्र से नहीं लगती, वो आपको बताना है। तो आपको पता है उड़ीसा की लगती है, आंध्र प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, तो बिहार की नहीं लगती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ रिमिट द डेथ सेंटेंस। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस से है, तो आपको हर एक चीज़ पे नज़र रखनी होगी क्योंकि जनरल पार्ट कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैंड बाय। लिंग निर्धारण परीक्षण किस एक्ट में वर्जित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैन ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कैद किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके की अगर मिसप्रिंट है किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 है और इंग्लिश में दे रखा है 7, तो इंग्लिश का क्वेश्चन मान्य होगा। तो यहाँ पे 7 ईयर के जो बच्चा है उसको अगर कैद किया जा सकता है कि वो आपको बताना है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए राइट टू ईच अदर कंपनी, द राइट इज कॉल्ड। पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, इसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैवाहिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आईएनए के महिला रेजिमेंट को कहते थे। तो आईएनए की जो महिला रेजिमेंट थी वो थी रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न। निम्न में से कौन भारत रत्न नहीं है। यानी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको भारत रत्न नहीं मिला। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर CN राव, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी एंड बिस्मिल्लाह खां, इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बैरोमीटर में अचानक पारा गिरना का अर्थ है। अगर बैरोमीटर है उसमें अचानक पारा गिर जाता है तो उसका क्या अर्थ है,
तो उसका अर्थ है तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। जब परफ्यूम की शीशी को एक कमरे के एक कोने में खोल दिया जाता है तो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफ्यूजन। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। थर्मोस्टेट एक स्थिर ताप बनाए रखता है, वे प्रयुक्त होते हैं। थर्मोस्टेट एक क्या करता है, हर एक चीज़ के अंदर तापमान को स्थिर रखता है। तो ये किस किस्म में होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो आयतन में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ से, क्वेश्चन नंबर 24। अंडर रूट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.4 इज। तो 0.4 की अंडर रूट है 0.4 के ऊपर, इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा। तो आप जल्दबाजी में गलती ना करो कि 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.63। अब ये कैसे आया, आइए इसके एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। जैसे अंडर रूट 0.4 दे रखा है तो इसे हम अंडर रूट 4/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है तो नीचे इसको 0 लगा दो एक। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। 10 का कुछ होता नहीं है तो 10 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और 4 के लिए 4 की जगह लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2/√10। अब आप सभी को पता है जो √10 है उसका मान होता है 3.162। तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक जनरल 36,581 सिपाहियों को ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसे करने से कुछ सिपाही छूट जाते हैं, तो छूटे हुए कितने सिपाही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। अब कैसे हुआ, आइए इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर, उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में इतने सिपाही खड़े करने हैं, उसके अलावा कितने सिपाही बचते हैं कि वो बाहर रहेंगे, तो इसमें पूरे बराबर आएंगे। तो जैसे हमारे पास दे रखी है संख्या 36,581, इसको हम बराबर रख देंगे किसके, भुजा स्क्वायर। माना भुजा हमने मान ली ए, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36,581। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। अब 36,581 किसका अंडर रूट है वो आपको देखना है। तो जैसे हम 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 200 का करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 36,000 के आसपास है। तो ये हो जाएगा 191 का अंडर रूट। लेकिन ये पूरा पूरा नहीं होगा, 191 का अंडर रूट होता है 36,481। अभी 36,481 36,581 से कितना कम है, तो ये 100 कम है। तो कितने सिपाही बाहर रहेंगे उसमें, तो वो होगा 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। ये थे हमारे जनरल पार्ट के सारे क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपको आगे की वीडियो भी चाहिए ओरिजिनल जनरल पार्ट की, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। उसके अलावा PDF अगर आपको चाहिए इस पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन करके हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे और आप वहाँ से इसको ले सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दो और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।